नमस्कार साथियों। अपने किन्सोलॉजी के कुछ टॉपिक चल रहे थे, उसमें एक टॉपिक आता है दाब या प्रेशर। इसमें कभी कभार एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। दाब या प्रेशर, इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रेशर, हिंदी में बोलेंगे दाब। दाब किसे कहते हैं? दाब की डेफिनेशन क्या है? किसी भी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कोई भी सरफेस है, उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। मान लीजिए ये बुक है, ठीक है, इसके ये एकांक क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल है, इसके ऊपर जो भी बल लगेगा, मैं फोर्स लगाऊंगा। अब ये देखिए, मैंने जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये बेंड हो गई, ठीक है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाते दाब लगा, दाब उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। दाब दाब को अपन इंग्लिश में प्रेशर लिखते हैं, इसलिए इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर F अपॉन A। F का मतलब हो गया फोर्स और A का मतलब हो गया एरिया। तो हिंदी में हम बोलेंगे दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब P मैक्सिमम का मतलब होता है प्रेशर अधिकतम कब होगा? बल सदैव पृष्ठ के लंबवत होगा। यदि लगने वाला बल, जो हमने बल लगाया है, वह यदि क्षेत्र से लंबवत होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बिल्कुल सामने से इसको एफर्ट लगाएगा, बल लगाएगा, तो क्या होगा? दाब उस समय क्या होगा? मैक्सिमम। लगने वाला दाब क्या होगा? उस समय मैक्सिमम होगा। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो दाब का ऐसा ही मात्रक बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको एक नया ही नाम दे दिया है, पास्कल। तो दाब का यदि अपन को हमें पूछे कि भाई दाब का मात्रक क्या होगा, तो हम सीधा बोल सकते हैं दाब का मात्रक होगा पास्कल, या फिर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है या सदिश राशि है? तो दाब हमेशा अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। जबकि लगने वाला बल, जो बल हमने अप्लाई किया है ना, वो अप्लाई किया हुआ बल कैसी राशि होगा? हमेशा वह हमेशा सदिश राशि होगा। और दाब हमेशा कैसी राशि होगा? अदिश राशि होगा। ये अमूमन पूछा गया है कि दाब कैसी राशि है, तो दाब ध्यान रखना हमेशा अदिश राशि है, ठीक है। अब देखिए दाब के प्रकार कह दीजिए या फिर इनके एग्जाम्पल कह दीजिए। तो दाब के प्रकार, ठोस की सतह पर लगने वाला दाब, ये बोर्ड है, तो बोर्ड के ऊपर हमने प्रेशर बल लगाया, तो बल लगाते ही दाब उत्पन्न हुआ, इसके ऊपर एक प्रेशर लगा, ठीक है। तो वह कैसी राशि है? अदिश राशि है और ठोस की सतह पर लगने वाला दाब है। वायुमंडलीय दाब या वायु दाब, जैसे मान लीजिए ये हमारे चारों तरफ गैसें है, तूफान कब आता है? जब दाब में परिवर्तन होता है, गैसों के दबाव में परिवर्तन होता है। या फिर हम बलून में हवा भरते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल या हैंडबॉल में हवा भरते हैं, तो वो कैसा दाब होगा? वो वायु दाब कहलाएगा। और द्रव में लगने वाला दाब, मान लीजिए बोतल में पानी भरा हुआ है, तो पिछली हुई बोतल फूल जाएगी, या फिर बलून के अंदर अपन पानी भरते तो बलून बड़ा हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल थे। इनमें से पूछा क्या जाता है? अमूमन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रेशर में से, और या तो फॉर्मूला पूछा जाता है, ये हमें ध्यान देने के लिए जरूरी है, या फिर ये पूछा जाता है कि दाब अदिश राशि है या सदिश राशि है, या फिर दाब का मात्रक पूछा जाता है, जो या तो पास्कल में पूछा जाता है या फिर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, किन्सोलॉजी के टॉपिक हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, इसमें ये टॉपिक हो गया प्रेशर। धन्यवाद साथियों।